नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल मणि है जी। राहुल जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं ज़िला सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ जी, और सहारनपुर का निवासी हूँ जी, मूल निवासी सहारनपुर का हूँ जी। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 तारीख छठा महीना 2014 में लिया है जी, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश जी। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, पहले मैं साधना करता था जी। हमारी जो परिवार के जो हमारे जो सगे बाबा जी हैं, सेवाराम जी गुरु जी के नाम से उनको जानते हैं जी गांव वाले, तो उनके द्वारा बताई हुई कबीर साहिब की हम साधना करते थे जी। और फिर वो थोड़ा सा रविदास के बारे में भी हमें साधना बताते थे, तो उन साधनाओं से मतलब हमें संतुष्टि नहीं हो पाई जी। फिर मैं निरंकारी मिशन में गया जी। निरंकारी मिशन में थोड़ा सा देखा मैंने, 2 साल रह गए। वहाँ पर भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई जी, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा को हर समय खोजने में लगी रहती है जी। तो उसके बाद जी फिर मैं हनुमान जी की साधना करी है जी, और हनुमान जी की साधना मैंने 6-7 साल लगातार करी है जी, और बड़े तन मन धन से साधना करी है जी हनुमान जी की। सर जी, जब मैं बालाजी की साधना किया करता था तो सहारनपुर से मैं बाइक से कई बार बालाजी के दर्शन करने के लिए राजस्थान तक गया हूँ, और उन्होंने मुझे कई बार दर्शन भी दिए हैं। जैसे कि गांव के अंदर एक बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है, बरसात के समय बाढ़ जब आती है, फ्लड जब आता है, तो ऐसा फ्लड हमारे गांव में आया करता था, और उस फ्लड में सारे गांव वाले डूबने लगते थे। तो उस फ्लड के अंदर बालाजी खुद मुझे बचाने के लिए आते थे। उसमें जो उनकी जो बॉडी थी, जो उनका रूप था, यानी कि जो उनकी टांगे थी, वो तो हनुमान जी की थी, थोड़ी मोटी मोटी सी। बाकी जो ऊपर का जो शरीर था, वो कुर्ता धोती वाला मुझे बचपन में दिखाई दिया करता था। सफ़ेद बाल मुझे नज़र आते थे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया था कि ये हो रहा क्या। या तो बालाजी ने दर्शन देने चाहिए, या फिर ये तो कोई और चीज़ है, या कोई और शक्ति है। तो ये भी चीज़ मैं समझ नहीं पाया हूँ जी, बिल्कुल जी। तो हनुमान जी की साधना करते करते कई साल तक हुए, तो हमें किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इस प्रकार आया कि मैं सहारनपुर में रेंट के मकान में रहा करता था। तो हमारे पड़ोसी है एक अरुण भगत जी। मैंने बोल दिया कि चलो भाई ठीक है अरुण भगत जी, मैं आपके साथ चल पड़ता हूँ और देख लेते हैं चल के। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उपदेश ले लूँगा, नहीं लगा तो मैं वापसी आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जी वहाँ पर मैं आश्रम के अंदर गया, मुझे बिल्कुल सब कुछ अच्छा लगा जी, और मैंने सबसे पहले मैंने उपदेश ही लिया जी। बाद में फिर संत रामपाल महाराज जी के दर्शन हुए जी। फिर हम इस प्रकार हमने उपदेश लिया जी, और हम फिर घर पर आए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हुई जी। उससे पहले तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत वीकली थी। और जो मेरी पत्नी है, उन्होंने चैलेंज मुझे किया था कि भाई अगर मैं संत रामपाल दास जी महाराज जी से उपदेश जब ले सकती हूँ, अगर संत रामपाल दास जी महाराज मेरा मकान बना दे। तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने सबसे पहले तो हमारा मकान बनाया जी। उसके बाद फिर मेरी जो पत्नी है, 2 बेटी है हमारे पास में, और बेटा नहीं था जी। और जो मेरी पत्नी है वो मेरी बहन के साथ में या मेरी माता के साथ में इधर उधर जाया करती थी, जैसा किसी झाड़ फूंक होते हैं उनसे पूछने के लिए साधु संतों के पास जाया करती थी कि बेटे प्राप्ति के लिए जी। तो कहीं से भी उसको संतुष्टि नहीं हुई जी, बेटे प्राप्ति नहीं हुई जी। तो एक दिन मैं बरवाला आश्रम में गया हुआ था, और उस समय जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन कर रहा था जी, उस समय मैंने मन ही मन में प्रार्थना करी कि हे परमात्मा दया करना मालिक, पत्नी दुखी है। तो मालिक ने सुनी है जी, और एक संतान प्राप्त हुई है जी। बेटा बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है जी, बिल्कुल जी, आज 5 साल का हो गया है जी। और एक दिन वो घर के आंगन में खेल रहा था जी, ऊपर छत पर चले गया जी खेलता खेलता, और छत से नीचे फर्श पर गिर गया जी। और फर्श पर गिर के उसको जरा से भी खरोच नहीं आई जी बच्चे पे जी, बिल्कुल भी। तो सबसे बड़ा तो हमें ये लाभ मिला जी। उसके बाद एक बार मैं देहरादून में काम कर रहा था जी। तो देहरादून में काम करते समय जो इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होते हैं, उन बोर्ड के अंदर एक मशीन होती है जिसको सप्लाई बोलते हैं जी। उस सप्लाई के मैं कनेक्शन कर रहा था। तो कनेक्शन करते समय पेचकस लाइन से टच हो गया जी, और जो पेचकस की आगे की जो नुकीली नोब होती है जी, वो लाइट से कट के नीचे गिर गई जी, और मुझे जरा सा भी कुछ नहीं हुआ जी। सेम यही चीज़ दोबारा मसूरी में मेरे साथ दोहराई गई जी। मसूरी में मैं ऐसा ही काम कर रहा था अपनी टीम के साथ में। वहाँ पर भी एक 11,000 की लाइन थी जी, और
काम करते समय जिस समय हम स्ट्रक्चर को ऊपर उठा रहे थे तो उठाते समय वो 11,000 की लाइन में टच हो गया जी। 3-4 लड़के थे जी वहाँ पर भी, वो भी गवाह है, वो भी बता सकते हैं, मेरे लड़के हैं जो परमानेंट मेरे पास काम करते हैं। और वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी रक्षा करी है जी। सर घर में जो जब हम पति पत्नी रहा करते थे तो पति पत्नी जरा जरा सी बात को लेके झगड़ा किया करती थी, कोई बात नहीं होती थी और मतलब मरने जैसी नौबत आती थी जी। कई बार तो मैंने ये भी सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन ये भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और वो दिन है और आज का दिन है जी, कोई किसी भी तरह का कलह क्लेश नहीं है जी हमारे घर में जी। एक लाभ मुझे और मिला है जी कि जो मेरी टीम है, मेरे पास में कम से कम 20-25 लड़के परमानेंट काम करते हैं उत्तराखंड में, और मैं उनको उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और देहरादून, ऐसा कोई सा बार नहीं होगा जहाँ पर मैं उनको ड्रिंक नहीं कराता था। लगभग उनको मैं एवरीडे शाम के टाइम 5 बजे ऑटोमेटिकली मेरे मन में कीड़ा काटना शुरू हो जाता था कि चलो भाई आज बैठते हैं। और लड़कों, मैं खुद नहीं ड्रिंक करता था, लेकिन मैं अपने लड़कों को कम से कम डेली 5,000 रुपये की ड्रिंक कराया करता था जी काम के चक्कर में, क्योंकि कमा के तो वही देते थे लड़के। तो उनको मैं डेली ड्रिंक कराने के चक्कर में वहाँ भी मैं लॉस में जाता रहा जी। उसके कारण क्या हुआ कि उनके साथ में जैसा मैं बैठना शुरू हो गया तो मुझे भी थोड़ी सी लत लग गई जी। मैंने बियर पी है उनके साथ में बैठ के जी, और मेरे सर में मसे मसे जैसे हो गए थे जी पूरे सर में। तो मेरी पत्नी को इस चीज़ की टेंशन होगी, क्योंकि वो सर में से धीरे धीरे फेस के ऊपर मसे आने शुरू हो गए थे जी। और पत्नी कहने लगी अगर ये तो फेस पर जाएंगे, फेस बुरा लगेगा। लेकिन मुझे वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी पे पूर्ण विश्वास था और मैंने प्रार्थना करी, और वो मेरे मसे, मुझे नहीं पता आज कहाँ है कहाँ नहीं, भी वो गायब हो गए जी बिल्कुल जड़ से। सर लाभ तो वैसे तो रोजाना मिलते रहते हैं जी। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ जी, और उत्तराखंड में बिजनेस करता हूँ जी। सर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह धारणा है कि उनसे उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये बात सही है? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है जी। आज समाज शिक्षित है, सब बच्चे और बड़े सब एजुकेटेड है। आप एक बार जितने भी हमारी होली बुकें हैं या हमारी धर्म ग्रंथ है, आप उनको एक बार खोल के देख सकते हो। आप फिर खुद निर्णय करेंगे कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी मतलब व्यक्ति अंधश्रद्धा के द्वारा संत रामपाल दास जी महाराज जी से जुड़ जाएगा जी। सब विश्वास के अनुसार जुड़ते हैं जी। सर पहले आप निरंकारी पंथ में थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। अक्सर ये कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, क्या ये बात सही है? जी नहीं, गुरु बदल सकते हैं। अगर मान लिया मुझे कैंसर है और मेरी फला डॉक्टर से वो कैंसर ठीक नहीं हो रहा, तो क्या मुझे डॉक्टर बदलना नहीं पड़ेगा? डॉक्टर बिल्कुल बदल सकते हैं। जहाँ मेरा कैंसर ठीक होगा तो वहाँ उस डॉक्टर को मैं बदल सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, जहाँ लाभ मिलेगा वहाँ आदमी जा सकता है। और मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ मिला है, इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया हूँ जी। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो मैं क्या दूंगा जी, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़ा बहुर ना लगता डार। इसलिए समय बहुत कम है, और सभी मनुष्यों से मेरी विनती है, आत्माओं से मेरी विनती है कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ जी। सर अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर कई राष्ट्रीय चैनलों पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उन चैनल के नीचे पट्टी चलती है जी, और उस पट्टी पर आश्रम के नंबर आते हैं जी। उन नंबरों के ऊपर आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर।